समझदारी से हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन आपको कब सफलता तक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह पाई नेटवर्क को भी 24 आवर्स में से एक बार एक छोटे से एक्शन देकर आप उसे रीस्टार्ट करके आप एक डिजिटली प्रॉपर्टी, एक डिजिटली जो करेंसी है पाई नेटवर्क, पाई कॉइन, इसे आप अर्न कर सकते हो। हाल ही में आपने देखा एक मोबाइल से माइनिंग बेस प्रोजेक्ट वो भी था कोर डाओ, वो भी लिस्टिंग हुआ और उसमें हुआ क्या फ्रेंड्स कि 75% को लॉक कर दिया गया और 25% आपको कॉइन मार्केट में दिए गए, मतलब आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोर डाओ में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जहां पर लिस्टिंग के बाद उसका काम करना प्रॉपर बंद हो गया और जो इसके जो माइनर्स जो थे, जो बहुत दिन से जो इसको माइनिंग करके रखे थे, वो प्रॉफिट बुक करना मिस कर गए। तो फ्रेंड हुआ क्या कि बहुत सारे एक्सचेंज में 400 से 500 तक ये गया था रेट। अब आप ही सोचिए अगर आपके पास 100 कोर डाओ भी अगर आपने माइनिंग करके रखा था, अब 500 तक इसका प्राइस गया हुआ था, अगर आप मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 50,000 रुपये इसकी कीमत हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा कहने का अर्थ यहाँ ये है कि आपने फ्री में माइनिंग किया और इसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रेंड ये आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब आप सोचोगे कि इतनी कम प्राइस में ये लिस्टिंग हुई, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी रूमर्स और न्यूज़ आ रही थी, लेकिन इतना कम में ये क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स इसके पीछे का बहुत सारा रीज़न हो सकता है जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको पाई नेटवर्क के बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेट हाई या डाउन क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये सारा खेल जो होता है ये सप्लाई एंड डिमांड्स के ऊपर डिपेंड होता है और दूसरा कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज के ऊपर भी होता है। तो चलिए समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड्स ये चीज है क्या। तो जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेट हाई जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रेट डाउन जाएगा। और दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूज का तो कुछ नेगेटिविटी जानबूझकर फैलाई जाती है और कुछ नेगेटिविटी जानकारी पूरी ना होने से आती है और इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी का रेट डाउन चला जाता है। और जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं वो जानबूझकर फेक न्यूज को स्प्रेड कराते हैं जिससे लोग पैनिक होकर अपने करेंसी को सेल कर देते हैं और जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं वो इसी का वेट करते हैं कि रेट कम हो और हम खरीदें और ये एक साथ करोड़ों रुपए लगाकर करेंसी को बाय कर लेते हैं। फिर से जब रेट बुल है, मतलब कि बुल होता है, इंक्रीज होता है, तो लोगों को लगता है रेट बढ़ रहा है, जल्दी से खरीदो और वो ऊंचे रेट में खरीद लेते हैं और जो वेल्स होते हैं वो उस प्रॉफिट को पाकर बेच देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये खेल होता है क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपके पास भी कोर डाओ कॉइन है तो आपको होल्ड कर कर रखना चाहिए, आने वाले समय में आपको इसकी अच्छी प्रॉफिट दिखेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री जो मार्केट है अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन में चल रहा है। क्योंकि आपने देखा 2021 में बिटकॉइन का भी प्राइस 45 लाख को टच कर गया था, जो अभी रिसेंट में ये 16 से 17 लाख में लगभग ये ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है रेट में। तो जब ये अपना पुराना वाला रेट को जब बिटकॉइन हिट करेगा तो आप सोचो कि पूरा क्रिप्टो करेंसी में फिर से एक इंक्रीज जो बुल जो मार्केट होता है वो पकड़ेगा। तो सारा कॉइन का फ्रेंड जो होता है, जो एक रिदम जो बना हुआ रहता है इंक्रीज होने का प्राइस, वो फिर से आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग कोर को भी बाय करके भी रख रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अभी कोर को बहुत सारे लोग बाय करके रख रहे हैं। उन लोगों को भी पता है कि मार्केट जब सुधरेगा तो कोर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुई कोर की बातें। अब मैं आपको पाई नेटवर्क के बारे में आपको बताता हूं कि पाई नेटवर्क क्या हो सकता है आगे चलकर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क जो है ये कोर से
2 गुना ज़्यादा यूजर बेस है पाई नेटवर्क के पास। और पाई नेटवर्क के पास जो कम्युनिटी है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और आपने हमेशा पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, उनके इंटरव्यू या जब भी पाई नेटवर्क ऐप में किसी भी तरह का अपडेट आता है तो वो हमेशा कहते हैं कि इकोसिस्टम को बिल्ड करना, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो फ्रेंड, ये इकोसिस्टम को वो इतना स्ट्रॉन्ग करना क्यों चाहते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, किसी भी चीज का एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बनाने के लिए उसका इकोसिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर निकोलस चाहते हैं कि पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम ऐसा हो और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी आए, बहुत सारे ऐसे बाहर से इन्वेस्टर कंपनी आए जो पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम को बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद करे। क्योंकि फ्रेंड, जब तक किसी भी प्रोजेक्ट डाइवर्सिटी मेंटेन को नहीं करेगा तो फ्रेंड उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। यूज केस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉइन मार्केट कैप में आप देखे होंगे, बहुत सारे लिस्टिंग है एक्सचेंज में, आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आपको लिस्टिंग दिखते हैं, लेकिन सभी का यूज केस इतना नहीं होता है। तो फ्रेंड, जब उसका यूज ही नहीं है, उसके जो फाउंडर होते हैं उन लोग कुछ प्रोजेक्ट का जो उन लोग का विजन होता है, कुछ उसे आगे ले जाने का, क्या काम करने का, उन लोग का कुछ वाइट पेपर वगैरह में इस तरह का कुछ विजनरी मिशन नहीं रहता, तो फ्रेंड वैसा क्रिप्टो करेंसी आगे तक नहीं जा सकता है, नहीं मतलब कि लड़ सकता है आगे तक। तो फ्रेंड, जो पाई नेटवर्क के जो आपको फाउंडर दिख रहे हैं वो एक डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं ताकि एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद भी इसका काम चलता ही रहे। और क्रिप्टो करेंसी में फ्रेंड, पाई नेटवर्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, आपको मैं बता दूं। और ये करेंसी ब्लॉकचेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन करेंसी बनने जा रहा है। और पाई नेटवर्क का जो पॉपुलैरिटी है, और पाई नेटवर्क के साथ जितने सारे डेवलपर्स, एप्स इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग जो जुड़े हुए हैं फ्रेंड, ये सारे लोग मिलकर पाई नेटवर्क में बहुत सारा डाइवर्सिफाई करके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को ला रहे हैं कि पाई नेटवर्क से जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम को बनाए कि फ्यूचर में हर एक जगह पे पाई नेटवर्क का एक अपना साम्राज्य खड़ा हो सके। कि पाई नेटवर्क फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसा पहचान रखने जा रहा है जो आज तक किसी भी कॉइन ने नहीं रखा है। बिटकॉइन है, लेकिन फ्रेंड बिटकॉइन से भी ज़्यादा पाई नेटवर्क का साम्राज्य बड़ा होने जा रहा है, ठीक है। इसका खुद का एक ऐसा एम्पायर बनने जा रहा है कि पाई नेटवर्क से आप कहीं भी किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विस की बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क जब भी मार्केट पे लिस्टिंग होगा तो मैं आपको बता दूं, कोर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा रेट होगा पाई नेटवर्क का। क्योंकि फ्रेंड, पाई नेटवर्क में वो पोटेंशियल है, वो पावर है, और उन्होंने साबित करके दिखाया है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट ने 2019 से अब तक कि बड़े बड़े जितने भी एक्सचेंज है वो पाई नेटवर्क को अपने एक्सचेंज में लिस्ट किया। आपने देखा, भले ही वो स्कैम कॉइन है, लेकिन पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जो एक्सचेंज वाले के सामने जाकर नहीं बोला कि मेरे कॉइन को आप लिस्टिंग करो, बल्कि एक्सचेंज वाले ने पाई नेटवर्क, पाई कॉइन को लिस्टिंग करना जरूरी समझा ताकि उनका एप्स का डाउनलोडर बढ़े, उनके पास यूजर आए। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि पाई नेटवर्क ने क्या कमाल कर दिया है। और $500 तक इसकी कीमत जो ट्रेडिंग हो रही थी हॉवी ग्लोबल जैसे एक्सचेंज में, इतना रेट तक इसका चला गया था स्कैम कॉइन होने के बाद भी। तो आप इन सभी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाई कॉइन आने वाले समय में जब इसकी लिस्टिंग होगी तो ये कहां तक जा सकता है फ्रेंड्स। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत काफ़ी समय से पाई नेटवर्क को माइनिंग करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, संकट के समय भी अगर आप में धैर्य और सब्र है तो समझ जाना अपने सपने को पूरा करने की
और जीवन की आधी लड़ाई आपने जीत ली है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है और बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट आपको इन फ्यूचर आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स होता क्या है, शुरू तो कोई भी कर लेता है प्रोजेक्ट, मगर योद्धा वही है जो अंजाम तक लेकर जाए। और पाई नेटवर्क को भी फ्रेंड्स जो उनके जो फाउंडर है और वर्ल्ड वाइड जो उनके जो मॉडरेटर है, कोर टीम है जो रात दिन काम कर रहे हैं इसके पीछे, ये भी इसको एक अच्छे बड़े अंजाम तक ले जाना चाहते। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी करते हुए जाए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।